अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज भगारे बैंगन की रेसिपी जो हैदराबादी शादियों वगैरह में बनाए जाते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसके लिए ले लिए हैं मैंने पाव किलो बैंगन, और ये मैंने हरे, सफ़ेद और पर्पल कलर के लिए हैं, तीनों जो इसका ओरिजिनल कलर होता है बैंगनों का। और ये मैंने लिए हैं मूंगफली, तिल, नारियल, साबुत धनिया और जीरा। अच्छा, इनको मैंने क्या किया है, इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। बस नारियल को मैंने रोस्ट नहीं किया है, वो मैंने कच्चा ही रखा है, इससे बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है। 2 मीडियम साइज के टमाटर लेके उनको मैंने कट कर लिया है। और ये भगारे बैंगन का स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। इससे भगार तैयार होगा बड़ा जबरदस्त सा। और इसमें जो चीजें जाने वाली हैं वो हैं हरी मिर्चें, राई दाना, मेथी दाना, कलौंजी, जीरा, कड़ी पत्ता। और ये सारी चीजें इसमें जाएंगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ये जो चारों मैंने आपको बताए हैं, राई दाना, मेथी दाना, जीरा और कलौंजी, तो इनकी क्वांटिटी जो होगी वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर होगी। हरी मिर्चें आपने ले लेनी हैं, छोटी वाली जो होती हैं 7 से 8। और ये कड़ी पत्ते हैं कुछ 10 से 12, ये हमने ले लिए हैं। ये भगार बहुत ही जबरदस्त तैयार होने वाला है हमारा। ये इमली ली है मैंने 2 टेबलस्पून, 1 मुट्ठी के बराबर ये बनती है तकरीबन। और ये लेके मैंने भिगो दी है पानी में, इसका हम गाढ़ा निकाल लेंगे। ये 2 टेबलस्पून के बराबर जो है वो हरी मिर्चें हैं, ये 8 छोटी हरी मिर्चें हैं, मैंने लेके इनको चॉप कर लिया है। हल्दी ली है ½ टी स्पून, नमक अपने स्वाद अनुसार आप ले सकते हो। और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये छोटे साइज की प्याज है जिसे मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है। पानी में मैंने भिगो दिए थे बैंगन को 4 कट लगाकर, ताकि बैंगन जो है वो बिल्कुल भी काले ना हो और कड़वे ना हो। और ये मैंने किस तरह कट किया है, आपने इनको किस तरह कट करना है मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के साथ आपने एंड तक बने रहना है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलती हैं आपको इजी क्विक रेसिपीज जो आप अपने प्यारों के लिए बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इन बैंगनों को कैसे काटा है। हमने बैंगन को लेके इस तरह 4 कट लगा लेने हैं। और ये जो इसके ऊपर की डंडी आपको नजर आ रही है, इसको मैं रिमूव कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इस स्टिक को, जो ये इसकी डंडी है, इसको रिमूव कर दूंगी। इसको आपने घुमाते रहना है, ये आराम से निकल जाती है। और फिर आपने इस तरह बीच में कट लगाना है और इस तरह लगाना है। पूरा आपने नहीं काटना है, बस इतना काटना है कि नमक वाला पानी इसमें अच्छे से चला जाए। अब ये जो चीजें हमने रोस्ट की थी रूम टेम्परेचर पर आ गई हैं, मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है। और मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लूंगी। और साथ ही इसमें मैं हरी मिर्ची भी डाल दूंगी, और जो प्याज मैंने फ्राई की थी वो भी डाल दूंगी। और ये जबरदस्त सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। मीनवाइल हम जो हैं, जब तक उसका पेस्ट तैयार हो रहा है, हम जो है ये फ्राई कर लेंगे। बैगनों को तेल में डाल देंगे, उसी तेल में जिसमें मैंने प्याज को जो है वो ब्राउन किया था, और कवर कर देंगे। 50% हमने इनको डन करना है। पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी हल्दी, और ये इमली का गाढ़ा भी मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी, अदरक लहसुन, नमक, और इमली का पेस्ट भी इसी में डाल देंगे हम। हमने मुकम्मल सारी चीजों को तैयार करके रख लिया है। उसी पेस्ट के अंदर मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया था, हल्दी भी और नमक भी। बैगन हो चुके थे फ्राई, मैंने उनको निकाल लिया है। अब उसी तेल के अंदर हम डाल देंगे टमाटर, और इनको भी हम 50% डन कर निकाल लेंगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी तैयार होने वाली है। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप ये रेसिपी मिस कर देंगे, और जब बनाएंगे तो वो बेहतरीन नहीं बनेगी। अब हमने भगार लगाना है। भगार के लिए मैंने जैसे ही टमाटर निकाले तो उसके अंदर मैंने कलौंजी, राई दाना, मेथी दाना और जीरा डाल दिया है। अच्छा सा उनको ब्राउन कर लेंगे। फिर डाल दिया है मैंने हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता। कवर आपने कर देना है, क्योंकि हरी मिर्चें डालती हैं तो वो फटने लग जाती हैं। जबरदस्त सा हमारा भगार तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमने वो पेस्ट डाल दिया है जिसको मैंने भी तैयार किया था। पेस्ट डालने के बाद आपने इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लेना है भगार के साथ, ताकि सारे फ्लेवर हमारे इस पेस्ट के साथ, इस ग्रेवी के साथ आ जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई की थी, और देखें माशाल्लाह जबरदस्त सा ये भुन चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम ½ कप पानी, और वो पानी मैंने उसी मिक्सी जार में डाल लिया है जिसमें मैंने ये पेस्ट तैयार किया था। ये डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मसाला जो है वो हमारा अच्छे से जोश आने लग जाएगा इसमें, तो हम इसमें ऐड कर देंगे
बैगन और टमाटर जो हमने फ्राई करके निकाल लिए थे। चमचा हमने एहतियात से चलाना है इसमें, और अब हम इसको कवर कर देंगे अच्छे से चमचा चलाकर मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके थे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप्ड कोरिएंडर, और ये हरा धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो जबरदस्त सा फ्लेवर होता है हमारे भगारे बैंगन में आ जाए। कवर कर देना है हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखिए क्या लजीज भगारे बैंगन तैयार हुए हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार। आपने इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करना है, मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक देना है। अब इसको हमने सर्विंग करना है। फाइनल लुक का आपको वेट होगा। आ चुका है फाइनल लुक, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लजीज रेसिपी तैयार है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो शादियों वगैरह में बनाए जाते हैं। जब इंशाल्लाह आप खाएंगे, बनाएंगे तो मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी हर रेसिपी की तरह आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। आप इन्हें चपातियों के साथ खा सकते हैं, तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं। और सेम रेसिपी है बिल्कुल ये जो आप हैदराबादी मिर्चों का सालन होता है, माशाल्लाह बड़े ही जायकेदार खाने बनते हैं हैदराबादी। तो आप सेम कर सकते हैं, बस आपने बैगनों को स्किप करना है, उसकी जगह आपने बड़ी वाली हरी मिर्चें ले लेनी है। मुझे आप लोगों के प्यार का, आप लोग के पॉजिटिव कमेंट्स का बहुत शिद्दत के साथ इंतजार रहता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह साथ देते रहिए। अब मैं जाती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक क्विक और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।